ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय नमः। परमाराध्य महाजन बाण सतगुरु और श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता जय श्री चौथाना जी गंतराज जी। जहाँ आशा प्रभु श्रीमद चिंतानंद हम सभी जब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और अपना विषय चल रहा है विकलाचर्य पर्याय कि जो जीव आत्मा अपने आत्म स्वभाव को जानने में विकल होता है, अपने आत्मा को नहीं जानता और आत्म स्वभाव का विस्मरण करके, आत्म साधना का विस्मरण करके अर्थात आत्मा में जाने में आकुलता मान के संसार इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। पाप विषय कसाय भोग, इन भोगों में ही अपने आप को तृप्त मानता है। वह जीव आत्मा में जाने के नाम से जो डरता है, आत्मा की चर्चा के नाम से जो डर लगता है, तो ये आत्मा 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 कहाँ से आई, आत्मा कब तक सुनेगी आत्मा। तो जिसे अपने आत्म स्वभाव में जानने में भय लगता है, अपने आत्म स्वभाव के अंदर जाने में डर लगता है, जो भयभीत है, संसार में नाना प्रकार के भय से भयभीत है, आत्मा को जानने में जिसे आनंद नहीं आता, वो जीव जो आत्मा को जानने में विकल हो रहा है, वो विकलांतर पर्याय में जाता है। विकल का अर्थ क्या था भैया? विकल का अर्थ था कि आकुलता, मतलब आत्मा को जानने में जिसे आकुलता हो रही है, वो विकल है। तो अपन ने ये सब पढ़ा है भाई, अच्छे से समझा है। अब अपन अपने जीवन में उतारें तो अपने को आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए, कल अपन कहाँ तक आ गए थे? सिद्ध गुण जिन करण 16, हाँ कल 16 करण भावनाओं की चर्चा हुई थी अपनी। आपने क्या खोला जी जी? तेंद्री वेंद्री कहाँ आ गए? आप तो बहुत आगे हो, आप तो बहुत आगे पहुंचे हो जी जी। अभी तो कल हमने सूत्र आगे बढ़ाए नहीं थे। जो परसों वाला सूत्र था ना, वही चल रहा है। पेज नंबर सा है, केन स्वभाव जन रंजन कल रंजन राग दोष। ये तो वैसे आए नहीं है जी जी अभी। ये तो बहुत आगे, मतलब आप तो 10-12 पैराग्राफ आगे पहुंच गए। ये भी नहीं आया वैसे। उत्पन्न उत्पन्न कम बिली, ये भी नहीं आया अभी। इसके भी पहले चाहे ये जिन दृष्टि अनंत चरण इत्यादि, हाँ उसके बाद ही का था। हाँ इसके बाद वाला जिन दर्श चिंता दान इत्यादि, जिन उत्पन्न उत्पन्न हितकार, हाँ यही आएगा आपको। उत्पन्न हितकार नहीं, ये भी निकल गया जी। इसके बाद जिन चतुष्टय, जिन परमेष्टि अनंत चतुरत्न उत्पन्न अंत शेष। चलिए ठीक है, जो भी है। जिन उत्पन्न पंथ का, जिन उत्पन्न परमेष्टि, जिन चतुष्टय ईष्ट, कहाँ पहुंच गए? जिन चतुष्पन का से, हाँ ठीक है, जिन चतुष्पन परमेष्टि उत्पन्न, जिन उत्पन्न परमेष्टि, जिन चतुष्ट इष्ट। हाँ 2 पैराग्राफ आ गए हो आप, पास एक पैराग्राफ था, इसके पहले वाला पैराग्राफ चल रहा है। चलिए ठीक है, यही आने वाला है थोड़ी देर में। क्या अपनी क्या चर्चा? हाँ यही जिन 16, जिन करण 16 करण भावनाएं हो गई थी अपनी। अपन 16 करण भावना को पूरा वांछन नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बहुत समय गया था कल भी अपना, इसलिए अपन छोड़ रहे हैं उस विषय को। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ कि तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा हितकार 16। अभी हितकार 16 क्या है? इसे अपन ने पहले समझने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके लिए हमने पहले भी कहा था दिव्या ने मास जी संपर्क करें। अपन तो सिंपल सी बात जानते भाई, हितकार 16 मतलब क्या है? जीव तारण स्वामी यहाँ जीव को चेता रहे हैं
कि अपने हित का विचार करने की बात है। तो हितकार 16 में तारण स्वामी ने जो विषय वस्तु दी है, उस विषय वस्तु अनुसार उस अंतर स्थिति को प्राप्त करना, बस यही उसका लक्ष्य है। और अपन सरल भाषा में कहेंगे तो भैया इस 16 के माध्यम से, हितकार 16 के माध्यम से, मैं जिन 16 के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव को अपने अनुभव में प्रकट करो, बस सीधा जिन 16 इसके माध्यम से क्या करो भैया, उत्पन्न हितकार सहकार के पक्ष क्या करो कि अपने हितकारी प्रयोजनभूत स्वभाव का सहकार करो। तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं कि हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान को प्रकट करो। अरे सम्यक ज्ञान की साधना करो। तुम देखो तो आत्मा कैसा है, आत्म स्वभाव को अनुभव में तो लो, सम्यक ज्ञान की आराधना का लक्ष्य तो बनाओ। देखो तो कि देखो क्या देखो कि अपने अंतर में ही अपना स्वभाव, अपना हितकारी स्वभाव सहज उत्पन्न हुआ है। सहकार के पद देखो तो क्या करो भैया कि अपने ऐसे छायक स्वभाव का ही सहकार करो, तो क्या होगा, यदि अपने हितकारी सम्यक ज्ञान स्वरूप को उत्पन्न करोगे और अपने ही शुद्ध आचरण में, चारित्र में रमण करोगे, अर्थात उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, इन तीन अर्थ को प्रकट करोगे तो ही अपना छायक स्वभाव मिलेगा। उत्पन्न से उत्पन्न अर्थ, हितकार से हितकार अर्थ, सहकार से सहकार अर्थ, ती अर्थ रत्नात्रय की साधना करोगे तो जीवात्मा मन भय, झड़प भय, दृष्टि भय, ये सारे भय विलायमान हो जाएंगे और अपना अद्भुत अतीन्द्रिय जो छायक स्वभाव है, जिसे रत्नात्रय में कहते हैं, ऐसी छायक लब्धियों में अपना स्वभाव मिल जाएगा। अंतराय आदि कर्म मिला जाएंगे, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी मोहिनी कर्म के आवरण मिला जाएंगे और 9 छायक लब्धियां अपना इष्ट स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तारण स्वामी कह रहा है कि जान इष्ट सोलई, तो इष्ट सोलई की चर्चा बात हुई है, क्या करो, जान अर्थ को उत्पन्न करो। देखो भैया अपनी सरल भाषा में, अपना प्रयोजनी स्वभाव ही इष्ट है ऐसा जानो, सरल भाषा में, बहुत सरल। तारण स्वामी की साधना अद्भुत अनुबोधना करने के लिए है, और अपने लिए क्या करना है भैया, जीव आत्मा अपना जो अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है वो ही इष्ट है, इसे जानो। भाई क्यों क्या जाने, कैसे जाने, अरे ये जानो ना कि अपने इस इष्ट स्वभाव में रमण करने से, अर्थ में इष्ट दृष्टि से, अपने वीतराग स्वभाव में रमण करने से, ये इष्ट 16 में रमण करने से क्या होगा, उत्पन्न सुर लब्धि क्या होगा, अपने अनंत चतुष्टय की जो लब्धि है, उत्पन्न स्वयं लब्धि, अपने अनंत चतुष्टय की जो लब्धि है वो स्वयं प्रकट हो जाएगी। देखो भाई जीव को विश्वास चाहिए। तारण स्वामी क्या कह रहा है कि हे जीवात्मा 16 कारण भावनाओं को आधार में रखो, क्योंकि आत्मार्थी भक्त जीव दर्शन विशुद्धि की भावना सहित शेष भावनाओं को भाता हुआ क्या करता है, वीतराग स्वरूप में आचरण करता, जिन 16 में आचरण करता भाई, और क्या करता है, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ की साधना करता हुआ कृपक क्या करता है, अपने छायक भाव को, अपने छायक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। छायक भाव है ना जो आत्मा का, उस छायक स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो देखो तो जान इष्ट 16, तो देखो कह रहा है जानो 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 हे भक्त, अपना ये इष्ट स्वभाव ही हितकारी है, इस इष्ट स्वभाव को जानो और उत्पन्न स्वयं लब्धि, क्या कह रहा है, हे जीवात्मा अपने ऐसे इष्ट स्वभाव में आचरण करोगे तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की लब्धि प्रकट हो जाएगी, आनंद स्वभाव 9 छायक लब्धियां प्रकट हो जाएंगी। कैसे प्रकट हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, अरे देखो ना, देखो उपयोग को आत्म स्वभाव में दोगे, उपयोग को अंतर आत्मा में दान दोगे, तो मिथ्यात्व की मानताएं तोड़ के उपयोग अंतर में लगाओगे, दान अंतराय कर्म से हो जाएगा, और क्या प्रकट हो जाएगा, क्या छायक दान प्रकट हो जाएगा। यदि उपयोग को अपन अंतर्मुख करेंगे तो, मिथ्या मानताओं को छोड़ के तो, और भैया देखो यदि अपन इन कसायों का से बाहर के परिणाम से अपनी दृष्टि हटा के, यदि हे भव्य आत्मा इंद्रिय सुख को छोड़ के यदि अतीन्द्रिय सुख का लाभ प्राप्त करोगे तो छायक लाभ की लब्धि प्राप्त हो जाएगी। करो तो पुरुषार्थ तो करो, क्या पुरुषार्थ करें भैया, इंद्रिय विषय भोग और उपभोग को छोड़ के आत्मा का अनुभव रूप भोग और उसी के अभ्यास रूप, बार बार आत्मा के अनुभव के अभ्यास रूप, यदि बार बार आत्मा का अभ्यास रूप उपभोग करोगे
यदि आत्मा के अनुभव का भोग उपभोग करोगे, वे संसार के इंद्रिय विषय भोग भोग उपभोग छूट जाएगा। भोग अंतराय उपभोग अंतराय कम चला जाएगा। और कितना सरल है भैया, क्या कि शुद्ध भाव को प्रकट करके अंतर धर्म ध्यान में रत होके यदि संवर और निजरा के भाव को प्रकट करोगे, कर्मों को नशाओगे, तो ये छायक वीर प्रकट हो जाएगा। मोहिनी कर्म का नाश करोगे तो छायक चारित्र और छायक दर्शन प्रकट हो जाएगा। छायक सॉरी छायक सम्यक दर्शन। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का नाश करोगे तो छायक ज्ञान और छायक दर्शन प्रकट हो जाएगा। होगा कैसे? अरे भव्य आत्मा, ज्ञान अभ्यास करोगे तब। बता समय क्या कह रहा है, जिन इष्ट परमेष्टि भैया, देखो ऐसे वीतराग स्वभाव में आचरण करने से ही परमिष्टि अपना परम इष्ट पद प्रकट होता है। एक ही उपाय है बस, जीव जीव को पहला निर्णय यही करना है। जीव को प्रथम निर्णय यही करना है। प्रथम निर्णय क्या करना है? पहला निर्णय क्या करना है कि जीव आत्मा अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव की अंतर में आराधना करोगे, अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव की आराधना करोगे, क्या होगा? जीव आत्मा अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव की आराधना करने से अपना परम इष्ट जिन स्वरूप सहज पंच परमेष्टि के पंच परमेष्टि जो पद है, परम वीतराग जो पद है, वो परम इष्ट पद अपनी स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। जिन इष्टि, लेकिन कब? जब भैया अपने को अपने वीतराग स्वभाव से प्रेम होगा तब। देखो भैया तारण स्वामी प्रीति करना सिखा रहा है। काय से प्रीति करना सिखा रहा है? इंद्रिय विषय कसाय से प्रीति तो बहुत समय से करिए जी, लेकिन हे भव्य आत्मा, अपनी अंतर की विशुद्ध भावनाओं को जागृत करके सम्यक्त के करण परिणामों को प्रकट करके क्या करो? अरे कारण रूप सम्यक्त को ग्रहण करके क्या करो? अरे सीधी सीधी बात, क्या करो भैया? अपने आत्म स्वभाव परम इष्ट जो अपना परमेष्टि पद है, ऐसे परम इष्ट पद को अनुभूति में प्रकट करो। इससे क्या होगा भैया? जो जन्म मरण के दुख हो रहा है ना अनादिकाल से, वो देखते ही देखते भुला जाए। अब भैया आप और हम ये कह सकते हैं तारण स्वामी, किसने देखा है जन्म, किसने देखा है मरण, कौन ने देखा कि हम दुखी हैं? आपको गुरुदेव, आपको गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? आपको ये लग रहा है कि मैं दुखी हूं, लेकिन हे गुरुदेव, आप मेरे पास देखो तो सारे भौतिक सुख हैं, सारे इंद्रिय के विषय हैं, मेरे पास तो बाहर की सारी संपदा है, और आप कहते हो कि मैं दुखी हूँ। हे गुरुदेव, मैं तो परम सुखी हूँ। मैं काहे परम सुखी हूँ? मैं तो इंद्रिय विषय भोगों में बहुत आनंदित हूँ। पुण्य के उदय में सर्वस्व प्राप्त है। तो आचार्य भगवान कहेंगे, बेटा यही तो अनादिकाल की भूल। गुरुदेव कहेंगे यही तो अनादिकाल की भूल है। क्यों? क्योंकि जो सत्य मैं देख सकता हूँ वो तो ये दिखाई नहीं दे। क्या सत्य दिखाई दे रहा है? कि ये सारे इंद्रिय विषय भोग सुख ये क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और वर्तमान में पुण्य के उदय से प्राप्त है। और तारक स्वामी अपने ज्ञान के धारित है, तो मुझे भविष्य में दिखाई दे रहा है क्या कि ये पुण्योदय क्षीण हो जाएंगे और तू जाकर नरक में निवास करेगा। इसलिए है बाप, यदि तू नरक में जाकर निवास करेगा तो फिर महाअनंत दुख भोगेगा। अब अवधि ज्ञान में लिखा तो जाना ही पड़ेगा भाई। यदि किसी से भावलिंगी संत कह दे नरक जाना है, जाना ही पड़ेगा, तो फिर भाई क्या करूं? गुरु महाराज क्या करूं? कहला नरक तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने भाव में पवित्रता ले आ भगवान आत्मा, तो वहां से भी निकलने का रास्ता तो बन जाए। या फिर अपन ऐसा कहा है, वो समझा रहा है कि जीवात्मा यदि इन परिणामों में लगा रहेगा तो विकलग्रह पर्याय में जाना पड़ेगा। तो क्या करें तारा स्वामी? विकलग्रह पर्याय में हमें नहीं जाना, तो कह रहा है एक काम कर, आत्मा को विस्मरण करके जो इंद्रिय विषय भोग के राग में लगा हुआ ना, यही आकुलता कारण है। क्या कर? आत्म स्वभाव का स्मरण कर, ज्ञायक स्वभाव का स्मरण कर। क्या करूं गुरु महाराज? अपने वीतराग स्वभाव में रमण करके पंच परमेष्टि पद को प्रारंभ कर लो, अर्थात इष्ट पद को प्रकट कर लो, पंच पदों की आराधना कर लो। और तारण स्वामी ने पंच पदवी के माध्यम से इन पंच पदों की आराधना का मार्ग भी दिया ही है, सहज और सरल मार्ग। क्या करना है? चलिए अगले सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा भैया आगे वाला सूत्र? जिन उत्पन्न परमेष्टि, देखो भैया ये परमेष्टि आदि जो यहाँ लिखा है ना, गुरु महाराज जो लिख रहा है ना, ये सब क्या है भैया? ये सब जो तारण स्वामी लिख रहा है, ये सब परमेष्टि 24 आदि उन्होंने इनका पूरा साधना क्रम दिया।
आप जब भी विषय वस्तु देखेंगे, अध्यात्म वाणी में जब भी आप विषय वस्तु देखेंगे, तो आपको विषय वस्तु में इनका पूरा क्रम मिलेगा। लेकिन अपन अभी सामान्य से चर्चा कर रहे हैं, और अपन उस सामान्य विषय वस्तु को ना लेते हुए, उस पूर्ण रहस्य को ना लेते हुए सामान्य सी बात कर रहे हैं। तारण समीकरण जिन उत्पन्न परमेष्टि, देखो तो देखो तो देखो तो, अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से ही ये पंच परमेष्टि पद की उपलब्धि होती है जीवात्मा। आपको आपका परम इष्ट पद उत्पन्न करना है, तो जिन हे जीवात्मा अंतर आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करो। सावधान जी, क्या कह रहा है तारण स्वामी? हे भव्य जीवात्मा, यदि आपको अपना परम पद प्राप्त करना है, शुद्ध पद प्राप्त करना है, तो क्या करो? क्या करो? यदि आपको अपना शुद्ध पद प्राप्त करना है, क्या करो? यदि आपको हमें अपना वीतराग शुद्ध पद प्राप्त करना है, तो क्या करें? अरे जिन उत्पन्न, क्या करो? कि अपने वीतराग स्वभाव को, अपनी अंतर आत्मा को अपनी अनुभूति में प्रकट करो। तो क्या होगा भैया? जीवात्मा अपनी अंतर आत्मा को अपनी अनुभूति में प्रकट करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान से। और जीवात्मा यदि बाहर के अज्ञान भाव में रति करते रहे, अज्ञान मोह के बंधन में बंधे रहे, तो फिर कभी भी पंच परमेष्टि पद, अपना परम इष्ट वीतराग पद कभी प्रकट नहीं होगा। क्या करो? जिन उत्पन्न अंतर आत्मा का आश्रय उत्पन्न करो। अरे जीवात्मा अब तो निर्णय कर लो, बाहर का होने वाला परिणमन झूठ है। घर गृहस्थी पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी, राग देश कसाय मोह, ये जितना भी बंधन रूप परिणाम है, जिसके कारण मेरी आत्मा संसार में बंध रही है, ये सारा परिणाम झूठ है। वे सत्य क्या है? मेरा अद्वितीय अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, चेतन लक्षण में मेरा आत्म स्वभाव, ये कैसा है भैया? ये क्या है? ये इष्ट। तो क्या करना है? जिन उत्पन्न क्या करें? ऐसे अंतर आत्मा में रमणता को, अर्थात वीतराग स्वभाव में रमणता उत्पन्न करो। परम इष्ट, यही तो श्रेष्ठ है, यही तो इष्ट। और इसी से पंच परमेष्टि पद प्रकट होगा। जिन चतुष्टय इष्ट, देखो फिर कह रहा है, हे अंतर आत्मा, अपना अनंत चतुष्टय में पंच परमेष्टि पद में संयुक्त अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही इष्ट है। अपन कहते हैं ना, सर्ववीतरागी कौन है भैया? अरिहंत परमात्मा जिन देव कैसे है? सर्वस्व वीतरागी, अर्थात किसी से भी राग देश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि संपूर्ण मोहिनी कर्म को ध्वस्त करके बैठे। तो संपूर्ण मोहिनी कर्म की विध्वंसता होने के कारण से उनको राग देश किंचित उत्पन्न नहीं होता। तो उन्हें 13वें गुणस्थान में क्या प्रकट होता है? तो उपदेशीपना। तो वो जगत के जीवों को हित का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि जिन चतुष्टय इष्ट, क्या उपदेश देते हैं? कि हे जीवात्मा, अंतर में तुम्हारा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, और वो अपना इष्ट है। वो हितोपदेशीपना जो प्रकट होता है, उससे ही ये उपदेश निकलता है। क्या? देखो तो, इष्ट यदि कुछ है तो अपना वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव है। जो सर्वस्व वीतरागी है, उनके मुखारविंद से ये निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कि जिन चतुष्टय उत्पन्न इष्ट, हे जीवात्मा क्या करो? कि अपने अपने अंतर में जो वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव है उत्पन्न, इसी को स्वानुभव में उत्पन्न करो। ये इष्ट है, इसकी अनुभूति करना इष्ट। अरे गुरु महाराज, हम घर पत्र परिवार की अनुभूति कर रहे हैं, ठंड की, गर्मी की, भूख की, प्यास की, क्या ये अनिष्ट है? अच्छा बताओ, यदि हमें भूख लगी, वेदनी कर्म के निमित्त से हमें भूख लगी, और हम भूख के वेदन में आकुलित हो रहे हैं, भैया खूब आकुलता हो रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, जल्दी ला दो, 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 जल्दी ला। तो अच्छा बताओ, ये भूख के वेदन से क्या आश्रम हो रहा है? भूख के वेदन से आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ भूख लगी और आकुलता हुई, जब प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, पानी 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 पानी। तो भैया प्यास के निमित्त से आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा ठंड लगी, ठंड 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 ठंड, कितनी ठंड, कितनी ठंड, तो ठंड के निमित्त से आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा गर्मी लग रही है, भैया कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। क्या बताओ, इन निमित्तों से आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? विकल्प परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे?
भैया यदि इन आसाता वेदनी कर्म की विकृतियों की वजह से यदि अपने को आकुलता हो रही है, अपन आकुलित हो रहे हैं और उस आकुलता में डूबे हुए हैं, रोग के उदय में, शोक के उदय में, भय के उदय में, नाना प्रकार के पाप उदय में, यदि हमें आकुलता व्याकुलता हो रही है, हम आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, समता भाव से तत्व का विचार नहीं कर पा रहे, या किसी ने कोई दो शब्द कह दिए और हमें बहुत आकुलता हो रही, कैसे कह दिए, हमारा मान नष्ट हो गया, हमारा ये हो गया, वो बहुत सारे विकल्प। यदि असाता वेदनी कर्म के निमित्त मिलने से, पाप उदय मिलने से यदि हमें अंतर में भयंकर वेदना बनी है, बहुत ज्यादा पीड़ा बनी है, तो जीवात्मा एक बात बताओ, यदि आत्मा में कर्म उदय की वेदनी कर्म, शुभ अशुभ वेदनी कर्म की वेदना बनी हुई है, एक बात बताओ, इस पीड़ा से, इस आकुलता से कौन सा कर्म बांधोगे? कौन सा कर्म बांधे बताओ? असाता वेदनी बनेगा नहीं बनेगा? और वापस दुर्गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसलिए तारण स्वामी समझा रहा है कि जिन चतुष्टय उत्पन्न इष्ट, अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, अपने अंतर में जो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उसका अनुभव प्रकट करना ही इष्ट है। तो कहने लगे देखो तो, हमें तो वो अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव प्रकट हो गया, वो तो आनंद ले रहा है भाई, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की प्रकटता का आनंद ले रहा है, और हमसे भी कह रहा है कि देखो हम तो इस इष्ट स्वभाव का अनुभव में उत्पन्न कर चुके, अब क्या करें? जिन रमन इष्ट, सुनो, अंतर आत्मा में रमना ही इष्ट है, प्रिय है। इस क्या करो? जिन उत्पन्न स्वयं रमण, तुम भी स्वयं ऐसे वीतराग स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो, कसाय में मत लगे रहो, पापों में मत लगे रहो, व्यसनों में मत लगे रहो, आनंद मनाओ, आनंद। क्या आनंद मनाओ? कि इस दुर्गम पंचम काल में भी भगवान के मुखार बिंदु से गिरी हुई ये अद्भुत आत्मिक आनंद को बरसाने वाली ये अमृत देशना क्या कह रही है? जिन रमण इष्ट, क्या करो? हे भविक जन, अपने वीतराग इष्ट स्वभाव में रमण करो। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ सुधार बिगाड़ कर सकता नहीं है, निराकुल आनंद में रहो। जिन उत्पन्न स्वयं रमण, तो जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध वीतराग स्वभाव कहा है, स्वयं रमण, इसमें स्वयं स्वानुभव पूर्वक रमण करो, तो क्या होगा? संसार के सारे बंधनों से छूट जाओगे और मुक्ति श्री की बधाई बच जाएगी। जिसे आप उपस्थिति हो गए हो, इस सूत्र को पूरा ऊपर कर दो, नीचे का सूत्र भी खुल जाएगा, फिर आप यदि व्यस्त भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है कि क्या करो? जिन उत्पन्न स्वयं रमण, क्या करो? अरे देखो तो, अपने अनंत चतुष्टय में शुद्ध वीतराग स्वभाव को स्वरमणता में स्वयं इष्ट स्वभाव की अनुभूति में प्रकट करो। देखो ऐसा मत मानो ये भगवान भगवंतों का स्वभाव है, ऐसा मानो कि ये स्वभाव तो हमारा ही है। जिन चतुष्टय उत्पन्न इष्ट, और फिर क्या कह रहे हैं? जिन रमण इष्ट, इस जिन स्वभाव में रमणता करना इष्ट है, जिन उत्पन्न स्वयं रमण, क्या करो? तुरंत ही इसमें रमण करो, तो क्या होगा? जिन रयन ते उत्पन्न इष्ट, क्या होगा? सूत्र में ता में राखी लेप नहीं दिख रही, लेकिन लगानी लगी है। तो क्या लिख रहा है? जिन रत्नात्रय उत्पन्न इष्ट, क्या करो भैया? अरे देखो तो, देखो तो, ऐसे अंतर वीतराग स्वभाव का अनुभव करोगे तो जिन रत्नात्रय उत्पन्न इष्ट, क्या होगा? अपना रत्नात्रय स्वभाव इष्ट। जी सही तो खोला था आपने, जो आपने पैराग्राफ खोला था उसी को हाईलाइट ऊपर कर दो, ये फोटो हटा के ऊपर कर दो, नीचे वाला भी खुल जाएगा, बस ये कह रहे थे। अरे ऊपर वाला खोलने नहीं कह रहा है, जो आपने खोला है, हाँ ये ठीक है। चल, क्या क्या चर्चा कर रहे थे अपन? कि अपने इस स्वयं के वीतराग स्वभाव में रमण करोगे तो अपने अंतर में रत्नत्रय में आचरण प्रकट हो जाएगा। तो देखो तो, हे जीवात्मा, इन रत्नत्रय को प्रकट करना इष्ट। उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे संसारी जीव क्या करते हैं? संसारी जीव क्या करते हैं भैया? संसार में क्या होता है? रानी जी देवनगर, अर्थात देवनगर मतलब हुआ देगांव। आपका म्यूट खुला है, चलिए। अपन यहाँ चर्चा करते हैं, जैसे लौकिकता में क्या कहते हैं कि जीवात्मा सोना चांदी रत्न हीरे मोती ये इकट्ठे करके रख लो, क्या होगा भैया इससे? कहना ये रत्न सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात
यदि तुम ये रत्न इकट्ठे करके रख लोगे क्या होगा, जीवन भर सुखी रहोगे। क्यों सुखी रहोगे? कहना धन से, इन रत्नों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, अर्थ की प्राप्ति भी हो सकती है, काम की प्राप्ति भी हो सकती है, भोग की प्राप्ति भी हो सकती है। कहने लगे ये रत्न ही कहने लगे पूरे जीवन भर सुखी करने वाले। क्या कर लो, जितना हो सके गोल्ड डायमंड कह रहे जितना हो सके उतना जोड़ लो। क्यों जोड़ लो भगवान जी? क्योंकि ये सबका साधन है, ये संसारी जीवों की मानसिकता भी, पाप परिग्रह जितना जोड़ लो उतना सुख। लेकिन देखो तो वीतरागी गुरु क्या कह रहा है, जीवात्मा जिन रयंत्र क्या कह रहा है कि तुम हे जीवात्मा अंतरात्मा में रत्नात्रय स्वरूप है, रत्न है। यानी कौन कौन से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आदि आत्मा में अनंत रत्न है। यहाँ तीन रत्न की बात चले, रत्न त्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात उत्पन्न कारक सहकारक। क्या कह रहा है आचार्य कि अंतर आत्मा में रत्नत्रय के रत्न है भैया, उत्पन्न इष्ट, और इन्हें स्वानुभव में उत्पन्न कर लेना ही इष्ट है। और अपन ने कल भी चर्चा करी थी ना, यदि आपको श्रद्धान सम्यक होगा तो आपके श्रद्धान के साथ आपके दर्शन में सम्यकपना आएगा, दर्शन सम्यक होगा, सम्यक दर्शन होगा तो फिर ज्ञान में सम्यकपना आएगा, ज्ञान में सम्यकपना आएगा तो ज्ञान में सम्यक होगा, और ज्ञान में सम्यकपना आएगा तो भैया चारित्र में भी सम्यकपना आएगा, चारित्र भी सम्यक होगा निश्चय से। तो फिर व्यवहार में जो शुद्धि आनी है वो अंशतः धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये जीव चौथे गुण स्थान से पांचवें छठे सातवें क्रमशः श्रेणी आरोहण करता हुआ और निर्वाण की ओर अर्थात लोकाग्रवासी सिद्ध सला तनु वातालय में लोक के अग्रभाग में जाके स्थापित हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से परे अशरीरी। कैसे हो जाएगा भैया? जिन रयंत्र उत्पन्न इष्ट, कैसे हो जाएगा कि अपने रत्नात्रय स्वभाव को, इष्ट स्वभाव को स्वानुभूति में उत्पन्न करके प्रसन्नता पूर्वक। देखो भैया अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, वैसे यहाँ सबके कैमरे ऑफ रहते हैं, सब चौके में यहाँ वह व्यस्त रहते हैं चौक में, इसलिए सबके अपन वीडियो नहीं खुलवाते। लेकिन वास्तव में यदि आप जिनवाणी सुन रहे हो और जिनवाणी सुनते समय यदि आपके चेहरे खला हुआ है, देखो तो जिन रत्नात्रय अपने अंतर आत्मा में अपना रत्नात्रय वीतराग स्वभाव, देखो तो इसको उत्पन्न करना इष्ट है। यदि आपके अंतर हृदय का कमल खिला रहता है, आपके चेहरे पसंद रहते हैं, इस रत्नात्रय की अमृत बात को सुन के यदि आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाती है, आपको प्रसन्नता आ जाती है, क्या देखो तो ये रत्नात्रय में अनंत चेतन मणि से सुशोभित मेरा रत्नात्रय में स्वभाव है, मेरा वीतराग स्वभाव है, मैं तो रत्नात्रय वीतराग स्वभाव वाला ही हूँ। यदि ऐसी प्रसन्नता आपको आती है तो ये जिनवाणी सुनने से लाभ है भैया। क्या लाभ है कि कसायों की जो प्रवृत्ति है वो ढीली पड़ती है और आत्म स्वभाव की अनुरक्ति होती है, अनुराग बढ़ता है, कैसे प्रीति बढ़ती है, कैसे अपनी अंतरात्मा से। और इसी निमित्त से, इस प्रसन्नता से ही, जो अपना प्रसन्नता आती है ना अपने स्वभाव को सुन के, इस प्रसन्नता से ही कसाय का मंद होती है। और क्या होता है भैया, अपने स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान बढ़ता है, उत्साह आता है, कायम उत्साह आता है, तत्वों का चिंतन करने में उत्साह आता है, कायम उत्साह आता है, तत्व का निर्णय करने में उत्साह आता है, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने में उत्साह आता है, मोक्ष मार्ग में चर्या करने में उत्साह आता है। कायम कब उत्साह आता है भैया? जब भगवान की अमृत वाणी सुन के और अपने अंतर मुस्कुराहट आ जाए, प्रसन्नता आ जाए कि क्या गजब की बात कही तारन तरन देव, सर्वज्ञ जन परमात्मा, आपने क्या अद्भुत बात कही, कितनी आत्मिक आनंद की बात कही। क्या बात कही भैया? कि जिन रत्नात्रय उत्पन्न इष्ट अपने अंदर आत्मा से रत्नात्रय स्वभाव को अनुभूति में प्रकट कर लेना इष्ट, और ये मेरा स्वभाव है, मैं सम्यक दर्शन आदि रत्नों का स्वामी हूँ। स्वीकार होता कि नहीं? और देखो आगे क्या कह रहा है, जिन नंतानंत विशेष, क्या कह रहा है भगवान जी? देखो तो ऐसे वीतराग स्वभाव की तो अनंत अनंत विशेषता है। अच्छा, मेरे वीतराग स्वभाव की अनंत अनंत विशेषता है, क्या क्या है? अरे मेरा वीतराग स्वभाव अनंत चतुष्टय में है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अव्यवाद अगुरु लघु अनंत अनंत गुणों से जिन गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, जिन्हें कहा नहीं जा सकता। अरे एक गुण की, एक पर्याय की महिमा नहीं कही जा सकती।
क्यों? कि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन लोक तीन काल समग्र गुण पर्याय एक साथ झलक रहे हैं। जब एक पर्याय के एक समय के केवल ज्ञान के विकल्प में, अर्थात केवल ज्ञानी वो विकल्प नहीं होता, कहने की अपेक्षा केवल ज्ञानी के एक समय की पर्याय में, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में अपन कह रहे हैं इसलिए विकल्प, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में विकल्प रूप जो तीनों लोकों के समस्त द्रव गुण पर्याय सब झलक रहे हैं, उन जब जब आप और हम उस एक समय की पर्याय की व्याख्या नहीं कर सकते, बताओ है क्या इतनी ताकत? तीनों लोकों में समस्त द्रव गुण पर्याय, तीनों काल का परिणाम सब इस जिज्ञा से कहा जा सके, है किस ताकत? जब उस केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकने वाले एक समय के परिणमन की, एक समय के विकल्प की अपन व्याख्या नहीं कर सकते, तो भगवान आत्मा जब उस एक समय के विकल्प को, परोन्मुख ज्ञान के एक समय के विकल्प को कहने में सामर्थ्य जीव नहीं है, बताओ आत्मा में केवल ज्ञान जैसे तो अनंत अनंत गुण है, केवल दर्शन केवल ज्ञान ऐसे तो आत्मा में अनंत अनंत गुण है। तो बताओ एक ज्ञान की महिमा को आप नहीं कह सकते, एक समय की पर्याय की महिमा को आप और हम नहीं कह सकते, तीनों लोग मिलके भी नहीं कह सकते, तो फिर ये बताओ आप कि ये अपना अपना जो अंतरात्मा वीतराग विज्ञान जिसे कहते हैं, जिन अनंत अनंत विशेष, ये अपना वीतराग स्वभाव अंतरात्मा कितनी अनंत अनंत विशेषताओं का स्वामी है। ये तो एक गुण की एक पर्याय की चर्चा करी अपन ने, जब अनंत गुण की अनंत पर्याय और अनंत गुणों का अनंत स्वरूप और उन गुण के अंदर गुण, गुण के अंदर गुण, ये तो ऐसा है कि अंदर डूबते जाओ तो गुण के अंदर फिर गुण है, गुण के अंदर फिर गुण है, फिर गुण के अंदर फिर गुण है, फिर गुण के अंदर फिर गुण है, एक गुण को खोजोगे तो ये अनंत गुणों का निधान है। जब एक की चर्चा नहीं करी जा सकती, एक गुण की एक पर्याय को नहीं कहा जा सकता, तो बताओ अनंत अनंत विशेषताओं में ये अपना अंतरात्मा कितना अद्भुत, अद्वितीय अद्वितीय अतीन्द्रिय अगोचर, कैसा परम अतीन्द्रिय आनंद में, कैसा अद्भुत है, इसकी महिमा कही जा सकती है क्या? इसे इसे शब्दों से समझा जा सकता है क्या? शब्दातीत, रूपातीत, भाषा वर्णातीत, स्वयं परम ब्रह्म अनंत अनंत चतुष्टय में ऐसा अंतरात्मा अनंत विशेषताओं में कहा गया है। लेकिन बताओ तो ऐसी अनंत महिमा सुनने के बाद भी जो पुद्गल के अनंत भाग को, अनंत में भाग को भी संपूर्ण रूप से जानता है, जो काल गोचर जानता है, ऐसे परम वीतराग ज्ञान स्वभाव की महिमा सुनने के बाद भी, अनंत विशेषताओं में अपने अंतर आत्मा को जानने के बाद भी तुम्हें स्वसन्मुख होने का भाव आता है कि अरे पलट जाओ, जीवात्मा पलट जाओ, किसकी ओर? अपनी ओर, बाहर में कहीं कुछ नहीं रहा, आता है क्या नहीं? ऐसी अनंत अनंत विशेषताओं में अपने वीतराग स्वभाव की महिमा सुनने के बाद भी क्या तुम्हें ऐसा बहुमान आता है कि जीव पलट जाओ, तुरंत पलट जाओ? कहा? देखो तो देखो तो देखो तो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, कैसा अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान सिद्धू में मेरा अनंत अनंत वीतराग स्वभाव लहला रहा है, ऐसा भाव आता है? पलट जाओ जल्दी से। आता है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप भव्य भव्य जीव हैं और आपका निर्वाण शीघ्र है, अति निकट भव्य जीव है भैया। क्यों भैया हम निकट भव्य जीव क्यों है? हम भव्य जीव क्यों है भैया? इसलिए क्योंकि आपको अपने अनंत विशेषताओं में स्वभाव को देख के रोमांच आ रहा है, इसलिए क्योंकि भव्यों के ही हृदय में अंतर आत्मा की चर्चा सुन के बहुमान रोमांच और आनंद की प्राप्ति होती है। अभव्य जीवों को आत्मा की चर्चा रुचती नहीं है, उन्हें इस तत्व की चर्चा में रोमांच आते ही नहीं है, उन्हें अंतर में उत्साह जागृति नहीं होता। किसको जागृत होता है? सिर्फ भव्य जीवों को ही जागृत होता है, अभव्यों को कभी भी अपने अंतर आत्मा में जाने का रोमांच प्रकट नहीं होता। निकट भव्य को ही होता है, अपने गुणों की महिमा निकट भव के जीव के अंतर में ही आती। भैया निकट भव नहीं होंगे तो क्षयोपम रूप सुन लोगे आप, बस शब्द रूप सुन लोगे, शब्दों का भाव भाषण नहीं होगा। याद रखना भैया, द्रव शुद्ध की महिमा तो है ही, क्योंकि द्रव शुद्ध भाव शुद्ध को उत्पन्न करने में निमित्त है, लेकिन याद रखना भाव शुद्ध को ही शुद्ध कहा है, द्रव शुद्ध को सिर्फ उपचार शुद्ध कहा भैया। हमेशा इस बात को जिनवाणी सुनते समय, स्वाध्याय करते समय, स्तुति पढ़ते समय इस बात को अपने सामने रखना कि द्रव शुद्ध उपचार है, मात्र साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो भाव शुद्ध ही सदैव है, अर्थात
इन वचनों को सुन के आपके भाव में जितनी विशुद्धि आ रही है, देखो विशुद्धि दो प्रकार की, एक ये भगवान की अमृत वाणी सुन के जो आपके परिणाम शुभ हो रहा है, तो ये विशुद्धि भी है। ये विशुद्धि कैसी विशुद्धि है? ये विशुद्धि अभी वर्तमान भूमि का अनुसार, चौथे गुण स्थान की भूमि का अनुसार, ये विशुद्धि क्या भैया, कि जीव को पापों से विरक्त होना चाहिए। तो भगवान की वाणी सुन के कसायों की बंधता होने से, पाप विषय कसाय से हटने के कारण से काय की विशुद्धि आ रही है भैया? शुभ भाव होने से वर्तमान में जीव का जो पुरुषार्थ होना चाहिए, पापों से हटने का, बचने का, पापों से विरक्त रहने का, वो पुरुषार्थ सहज हो रहा है। ये भी ये उपचार से पुरुषार्थ कहलाता है। तो देखो भगवान की वाणी सुनने का पहला लाभ क्या, कि परिणामों में विशुद्धि हो रही है, अर्थात शुभ भाव चल रहे हैं। तो ये भाव भाषण हो रहा है कि हाँ कैसी जिन धर्म की महिमा, जय हो जय हो। ये जिन धर्म की महिमा का जो बहुमान आ रहा है ना, ये पहली विशुद्धि। और भैया ये विशुद्धि बढ़ते 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 जीव का उपयोग अंतरोन्मुख हो जाए और स्वीकार हो जाए, निर्णय हो जाए कि हाँ ये अनंत चतुष्टय में आत्मा ही मैं हूँ, तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। और और जहां श्रद्धान ज्ञान चारित्र की विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी, वहां मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग, वहां मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाएगा। कह रहे भैया क्या क्या सुनाते हो, आपको समझ में तो आते ही नहीं। हम क्या करें? तारन स्वामी ने लिखा ही ऐसा है ना भगवान जी, हम क्या करें? हम आपको कैसे समझाएं कि तारन स्वामी ने जो लिखा है उसे समझाना भी, उसे समझना भी दुर्लभ है भैया। तारन स्वामी ने जो यहाँ लिखा है ना, उसे समझाना और समझना महादुर्लभ है, महादुर्लभ। सही कह रहा है। अपन समझा पाए या आप समझ पाओ, ये महादुर्लभ। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा। जिन दीप्ति, अच्छा बताओ, आपके पास और हमारे पास क्या कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान होगा तो जिन दीप्ति हो जाएगा। लेकिन यदि आज आपके पास और हमारे पास मिथ्या ज्ञान है, तुम कुमति कुछ तू अवधि है, जिन दीप्ति नहीं है। बताना समय क्या कहना भैया, देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो काय की दीप्ति, कौन सा प्रकाश? कहने लगे देखो देखो देखो, हे भव्य आत्मा, तुरंत अंतर में देखो क्या अंतर, अपने अंतर में अपना दीप्तिमान प्रकाशवान कौन सा स्वभाव? अपना ज्ञान स्वभाव, अर्थात अपना अंतर आत्मा ही प्रकाशवान है भगवान। जिन दीप्ति अर्थात क्या करो, अपने वीतराग स्वभाव की दीप्ति ज्योति को देखो भैया। कौन सी ज्योति? देखो भैया, बाहर में जो परिणाम चल रहा है वो सब अज्ञान धारा है, लेकिन अंतर में जो सर्वांग में प्रकाशित हो रहा है वो तो अपना ज्ञायक परमात्मा है कि नहीं? ये बता। बाहर में जितना भी परिणाम चल रहा है वो तो सब कर्मों की धारा है भैया, वो तो सब कर्मों की धारा। लेकिन अंतर में जो वीतराग स्वभाव बरत रहा है वो अपना है कि नहीं? जिन दीप्ति है जीवात्मा, अंतरात्मा की दीप्ति अर्थात आत्मज्ञान की ज्योति जलाओ। जैसे उदाहरण, जैसे अपन कहते हैं कमरे में भैया बहुत अंधेरा है, तो क्या कहते हैं? मोमबत्ती जला लो, या फिर अपन ये कहो लाइट जला लो, कुछ भी आजकल मॉडर्न जमाना है, लाइट जला लो, मोबाइल की टार्च जला लो, अंधेरा है भैया, बहुत अंधेरा है। अब क्या करो, है ना, भैया रात्रि हो रही, बहुत अंधेरा है, देख के चलना है, जीव हिंसा ना हो जाए, तो क्या करो भाई अपने मोबाइल की लाइट जला लो, किसी जीव का हाथ ना हो जाए। बढ़िया। क्या करो कि ना, या तो चलो ही मत, रात में बिहार करना बंद करो, चलना करना बंद करो, यदि मजबूरी है, चल रहा है, फिर रहे हो, उठ रहे बैठ रहे हो, क्या करो भैया, एक नंबर लाइट जला लो। क्यों? क्योंकि अपने निमित्त से कोई जीव की प्रार्थना ना हो जाए। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? जीवात्मा की रात में ये अंधेरा हो, कमरे में अंधेरा हो, तो भाव आता लाइट जला लो। जैसे तारा स्वामी कह रहा है, अरे जीव तेरे मन में अंधेरा है, मन में। मन में अंधेरा है, ये मन पांच इंद्रिय विषय कसाय की विषय भोगों की लालसा में डूबा हुआ है। हे जीवात्मा, तेरे मन में अंधेरा है, पाप विषय कसाय भोगों का अंधकार छाया हुआ, अज्ञान अंधकार से, मोह अंधकार से ये मन लबालब भरा हुआ है। तारा समय क्या करे, कह रहे जिन दीप्ति अंतर आत्म ज्ञान की ज्योति जला लो। बताओ चल रही कि नहीं चल रही लाइट? अरे देखो तो तारन स्वामी ऐसा संत नहीं मिलेगा आपको।
क्या कह रहा है कि मन में जो अंधेरा है तो क्या करे तारण स्वामी, अरे अंतर आत्मा की ज्योति जिन जिन दीप्ति, अरे अंतर प्रकाशमान ज्ञायक स्वभाव की ज्योति जला के देखो। जिन दृष्टि, क्या देखो, जिन दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को देखो। देखो भाई कमरे में अंधेरा है तो कहते हैं जैसे अपने को कमरे से कोई चीज लानी है, जैसे कमरे में आप कोई चीज रख के भूला है, क्या भूला है, आपको स्वाध्याय करना है और आपका शास्त्र कमरे में रखा हुआ है, अध्यात्मवाणी जी ग्रंथ या क्या कहते 24 जी ग्रंथ कमरे में रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे भैया एक काम करो स्वाध्याय का समय हो गया, क्या करो, तो भैया उस कमरे से स्वाध्याय के लिए शास्त्र ले आओ। तो क्या करना पड़ेगा कमरे में जाके, पहले कमरे में जाएंगे तो जिन दिखती, पहले क्या करो कमरे में जाकर कहना पहले प्रकाश करो, और फिर क्या करो वहां जो ग्रंथ रखा है जिन दृष्टि, क्या करो उसको देखो, उसको उठा के लाओ। क्यों उठा के लाओ भैया, वो स्वाध्याय करना है ना कि नहीं करना है ना। फिर बाहर से उदाहरण दे दिया भगवान जी, अंतर में देखो तारण समय क्या कह रहा है, जिन दृष्टि, अरे अंतर आत्मा का उजाला करो, अंतर आत्मा का प्रकाश करो, तो जिन दृष्टि क्या देखो, अपने अनंत वितराग स्वभाव के दर्शन को प्रकट करो, शुद्ध दृष्टि को प्रकट करो। कैसी, जिन अनंत, जिन अनंत, जिन अनंत क्या देखो कि देखो तो ये अपना वीतराग स्वभाव तो स्वयं अनंत चतुष्टय में देखो। भगवान अपना उदाहरण तो अपन दे देते हैं, लेकिन उदाहरण तो अपनी सीमित मर्यादा तक जानते हैं। तो यहाँ तारा स्वामी कह रहा है अपने वीतराग स्वभाव की ज्योति को प्रकाश प्रकट करो, अंतर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करो, और वीतराग स्वभाव की दृष्टि से, और जिन अनंत क्या देखो, क्या देखो, ये अपना स्वभाव अनंत अनंत है भाई, अनंतानंत चतुष्टय में स्वभाव की लब्धि को प्रकट करो। तो क्या करो, जिन चरण दर्श इत्यादि, क्या करो, जिन चरण दर्श इत्यादि क्या करो, अरे अपने वीतराग स्वभाव में आचरण, सम्यक दर्शन आदि में, सम्यकता चरण चारित्र आदि में रमणकोता को प्राप्त करो। इत्यादि लिख दिया मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि पूर्ण रत्नत्रय की आराधना करो, सम्यक तत्मिक की आराधना करो, चारों आराधनाओं में निपुण रहो, इत्यादि शब्द लिख दिया मतलब सब आ गए। आत्म साधना करो वीतराग स्वभाव में, जिन चरण वीतराग स्वभाव में आचरण करने रूप दर्श स्वानुभूति को प्रकट करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप इसके आश्रय से मोक्ष मार्ग की आराधना करो। बिल्कुल चूकना मत। क्यों नहीं चूकना, अरे भव्य आत्मा यदि इस भाव में चूक गए तो फिर अनंत अनंत भाव तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अच्छा तारा स्वामी करें क्या, तो जिन सम्यक अन्य आदि क्या कह रहा है, अरे भगवान के वचनों की श्रद्धा करके, वीतरागी भगवान के वचनों की श्रद्धा करके आज्ञा आदि सम्यक को प्रकट करो। और उन्हें आज्ञा अकेला कह दिया, आज्ञा उपसम छह उपसम छायक कहने के सभी छह उपसम की लब्धि उत्पन्न कर दिया। अरे ज्ञान सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, ये जो वीतराग सम्यक के भेद है ना इनको प्रकट करो। अरे भगवान जी तारण स्वामी क्या कर रहे हैं, कहने लगे मोक्ष मार्ग में चलना है कि नहीं चलना। अच्छा अच्छा, बच्चों से पूछते हो कि बेटा बाजार घूमने चलना है कि नहीं चलना, हाँ चलना है चलना है चलना है। भैया बाजार घूमने चलना है तो भैया यदि बाजार घूमने चलना है तो ये काम जल्दी से कर लो, होमवर्क कंप्लीट कर लो और बाजार घूमने चलो। ऐसे तारण स्वामी कह रहे हैं मोक्ष चलना है कि नहीं चलना, चलना, होमवर्क कंप्लीट करो। कौन सा होमवर्क, आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, क्षयोपसम सम्यक, छायक सम्यक आदि को, इन सम्यक को ग्रहण करके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। चलो कहा, बिना होमवर्क कंप्लीट करे मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। यदि आपको आज्ञा सम्यक भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं होगी और अनुभव प्रमाण भगवान के वचन अनुभूति में नहीं आएंगे, उपसम सम्यक वेदक सम्यक छायक सम्यक आदि की लब्धि को अपन प्राप्त नहीं करेंगे, तो भगवान जी कभी सिद्ध सलाह पे जाने वाले नहीं। बच्चों को तो अच्छे समझा देते हैं, ये तुम्हें घूमना है, पिकनिक मनाना है तो चलो हमारे साथ, कहने लगे अपना होमवर्क पूरा कर लो और चलो। बच्चा फट से अपना पूरा होमवर्क कर लेता, फटाफट। भैया यदि अपन भी जनेश्वर भगवान के लघुनंदन है, जनेन्द्र भगवान के बालक हैं, यदि अपने आप को गुरु महाराज का शिष्य मानते हैं तो बड़े प्रेम से तारा स्वामी समझा रहा है जिन सम्यक, जिन सम्मत
अन्य इत्यादि क्या करो, सम्यक दर्शन का होमवर्क कंप्लीट करो और चलो। कहाँ चले अच्छा तारा स्वामी, ये तो बताओ। जिन स्वयं स्वभाव सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, कहाँ चले? जिन स्वयं, जो अपना स्वयं का अंतरात्मा वीतराग स्वभाव है, जिन स्वयं स्वभाव वो कैसा है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, कहाँ चलो? अरे जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वयं का अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव कहा है, इसकी रवणता करने चलो भाई, निमंत्रण। चली चलब न हो जिनवर स्वामी, अपने सेजा, अपने सेजा, अपनी ज्ञानमय सेज पे अनंत काल के लिए विश्राम करने के लिए चलो। कौन सी सेज पे भैया? हमारी त्रिकाल शुद्ध सेज, अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव है, जिसपे अपन रमण करेंगे तो क्या होगा, स्वयं मुक्ति श्री की बधु अपने को वर्ण करने के लिए आ जाए। चलिए बताओ, चलना है कि नहीं, हाँ कि ना? ऊपरी ऊपरी मत कहो, भाव भाषण चाहिए, भगवान की दिव्य ध्वनि का भाव भाषण चाहिए। अपनी सेज पे चलना है, त्रिकाल शुद्ध आनंद अमृत का रसपान करते हुए, यदि अपने वीतराग स्वभाव का बहुमान करते हुए, आत्मा का आनंद लेते हुए, यदि अपनी सेज पे चलना है, अपनी सेजा, पर की सेज पे नहीं लेगा तारा साहब। बिस्तर की बात नहीं करी उन्होंने कि तखत पे लेटना है, उन्होंने क्या कहा, ये जीव अपनी ज्ञान में सेज, अपना क्या है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, जिन स्वयं, अपना स्वयं का, ये तुम्हें चलना है तो चलो, हम तुम्हें ले चल रहे हैं कहा, अतीन्द्रिय आनंद के अमृत रस में डुबाने के लिए चलना है, तो चलो। अरे तारण स्वामी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे हम बड़ी बातें नहीं कर रहे, फिर तारण स्वामी आप क्या कह रहे हो, सुनो। तत्व द्रव्य काय पदार्थ स्वभाव, ये 27 तत्व का है ना, तत्व, 7 तत्व, 6 द्रव, पंच अस्थिकाय पदार्थ, इन सब में मूल अपना स्वभाव ही है, अर्थात शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा तत्व, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से देखा जाए तो जीव द्रव्य मात्र मेरा स्वभाव, काय में शुद्ध चेतन कायावान, और पदार्थ में चेतन पदार्थ आत्मा, मैं स्वयं स्वभाव हूँ। क्या कह रहा है, तत्व में, द्रव्य में, काय में, पदार्थ में एकमात्र अपनी जीव शक्ति ही मूल है, मूल है, चेतन शक्ति ही मूल। इन 27 तत्वों में आधारभूत अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रयोजनी है, जैसे शुद्ध तत्व की श्रद्धा करो। अरे तारण स्वामी क्या कह रहे हो आप, 27 तत्व में मूलभूत, अरे भैया 6 द्रव्यों में देखो तो जीव द्रव्य, 7 तत्वों में देखो तो जीव तत्व, शुद्ध जीव तत्व, और 9 पदार्थों में देखो तो बंध पाप से रहित शुद्ध जीव पदार्थ, और पंच अस्थिकाय में देखो तो बाकी अस्थिकाय से कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध जीव अस्थिकाय अपने ही शुद्ध प्रदेशों से विद्यमान अनादि अनंत ज्ञान रूप कौन है, अपने में अवस्थित मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अपना स्वभाव क्या करे, अरे जीवात्मा करना है तो ऐसे 27 तत्वों में सारभूत जो वीतराग चेतना है उसको स्वीकार करो। बताना समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात धर्म ध्यान के आचरण को प्रकट करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। हम तो अरिहंत दशा से, अरिहंत दशा की बात करेंगे सीधे सीधे। तुम तो क्या हो जाओ, अरिहंत परमात्मा हो जाओ, केवल ज्ञानी हो जाओ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद शुक्ल ध्यान को धारण करो और फिर सब कर्मों को नशाओ, और फिर भैया 13वें गुण स्थान को पार करके 14वें गुण स्थान और फिर गुण स्थान अतीत सिद्ध हो जाओ। नारायण स्वामी तो यही चाहते हैं कि अब भी हाली जी फटाफट सारा काम करे और अब भी हाली मोक्ष जाए। वो चाहते, गुरुदेव चाहते नहीं है कि उनका कोई भी शिष्य संसार में रहे, और कहते हैं सर्वज्ञ जिन्हें भगवान ने ऐसा ही उपदेश दिया है कि ये सारे जीव अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के आनंद को प्रकट करे, 27 तत्वों में मूल जो अपना वीतराग स्वभाव है उसको जाने, और क्या करे भैया, स्वयं के आत्म ध्यान में निमग्न हो, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद धर्म ध्यान को धारण करे। वैसे सूक्ष्म क्रिया आप प्रतिपाद होना चाहिए, आप कहीं प्रतिपाद लिखा, कहीं यहाँ प्रतिपाद लिखा, क्योंकि ये 13वें गुण स्थान का ध्यान छूटता नहीं है, 14वें में छूटता है, इसलिए आप प्रतिपादिका प्रतिपादिका कुछ भी कहो, लेकिन तारण स्वामी का उपदेश है कि फटाफट इसे, इस अंतर ध्यान को ग्रहण करो और निर्वाण की प्राप्ति क्या करना है।
हाँ, फिर भैया ना हमें आगम समझ में आता। आप अभी आगम की बात करो, मान लो गुणस्थान की क्लास कर लगा लगो, जीव समाज की क्लास लगाने लगो। अभी मान लो 67-68 जितने भी लोग थे, अभी अब अपन जितने लोग हैं कि ना, ये ना इसमें से आधे भी नहीं बचे। क्यों भैया? कि ना भैया आगम की बात तो समझ में नहीं आती, आधे लोग वैसे ही भग जाते हैं। और क्या लगे अध्यात्म की बात करो तो क्या ना भैया अध्यात्म में मन लगता ही नहीं। लेकिन अध्यात्म की बात सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए कम से कम लोग जुड़े रहते हैं भाई। अध्यात्म की बात में आत्मा का रस आता है, गुरुदेव की बात में बड़ा बहुमान आता है, इसलिए लोग जुड़े कम से कम टिके रहते हैं। आगम का रस तो तारा समाज में बिल्कुल भी नहीं। क्षोभ सब मतलब छीला छाली क्रिया, इनका रस तो है ही नहीं, अपने आप बिल्कुल ही ना के बराबर। करणानी योग के विषय को तो अपने आप यानी कि लोगों की रुचि नहीं, क्योंकि तारा समाज सरल सरल सा मार्ग दिया ना कि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ, अध्यात्म की मुक्ता है ना। तो जितनी भी लोगों की रुचि है वो अध्यात्म की रुचि है, जितनी थोड़ी बहुत है तो अध्यात्म की रुचि है। और अध्यात्म में भी यहाँ यदि आपको का अध्यात्म की रुचि है, तो भगवान आत्मा अध्यात्म में भी यदि ऐसी अमृत आत्मा की बात को सुन के यदि जीव का मन प्रसन्न ना हो, आत्मा ना खिले, तो छह ऑप्शन के तो वैसे ही नहीं है। और क्या लगे अंतर भेद प्रभेद जानने की तो रुचि वैसे ही नहीं है, और थोड़ी बहुत रुचि है अध्यात्म की, वही मूल है। और भाई अध्यात्म की बात सुन के भी यदि आत्मा प्रसन्न चित्त ना हो, बेटा ये लिख लो जीव आत्मा की नर्क ही जाना है अगले भाव में। हाँ, नर्क नहीं, सॉरी, विकलत्रय पर्याय का वर्णन चल रहा है। अभी भी ऐसी अमृत वाणी सुन के मन वचन काय के विकल्पों में लगे हो, तो बेटा निश्चित कर लो मच्छर मक्खी चींटी बनना है अपने घर में। अनुदान दिया था ना, अपने घर की दीमक बन के और अपने ही घर खाना, खूब राग है ना घर से, अपने ही घर के तिजोरी से राग है ना, पैसे से राग है ना, अपने नोटों में दीमक बन के अपने अब उन नोटों को ही खाना जो तुम कमा कमा के रख के जा रहे हो ना घर में। अच्छा पता क्या करोगे? अब मोह तो है, तिजोरी में रखे, अब रहना तो नहीं के पास है, तो क्या करोगे? दीमक बन के रहोगे ना, इल्ली बन के, दीमक बन के, कीड़ा बन के तो रहोगे उसमें। काय को जिस वस्तु से मोह करोगे उससे संबंध बनेगा नहीं बनेगा? वैसे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? और जिससे जिससे मोह करा है तो ये वो ही खाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, एक उदाहरण देते हैं भैया, चलो लेकिन टाइम तो हो गया, उदाहरण देंगे टाइम हो जाएगा पूरा, 57 तो हो ही गए। फिर भी मान लो तुम्हें मान लो नहीं मिले एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय, हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय संगी पंचेंद्रिय होंगे, तो काय से मोह है? यानी कपड़ों से मोह है, पैसों से मोह, क्या करो? एक काम करो, तुम चूहे के पर्याय में आओ, क्या करोगे? कपड़े कुतरोगे बढ़िया आराम से। व्यवस्था है सब, जिस चीज से मोह है उस चीज को ग्रहण करने की व्यवस्था है। तो ये क्यों डराते हो आप? मानो हमने एक परसों किसी से बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा भैया हम आपकी चर्चा क्यों नहीं सुनते। लोगों ने कारण बताया कि आपकी चर्चा में आप इतना डराते हो, इतना डराते हो, इतना डराते हो, इतना डराते हो कि आपके नाम से, आपकी चर्चा खोलने का नाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया? लेकिन हम उन लोगों की चर्चा सुनते हैं कि हम 2-2 घंटे, अपने दिन में 5-5 घंटे चर्चा सुनते हैं, लेकिन उनकी चर्चा में डर ही नहीं लगता। और आप यदि आधे घंटे भी सुन ले तो आप इतना डराते हो, इतना डराते हो, इतना डराते हो, इतना डराते हो कि आपकी चर्चा को हाथ लगाने का मन नहीं। क्या लगे बड़ी मुश्किल से तो सुनने बैठते हैं, और आप उसमें नर के निगो, दो इंद्री, एक इंद्री, तीन इंद्री, विकलात्रे और भगवान आत्मा, ये जान निकाल लेते हो भगवान। मैंने कहा भगवान सही बात है। तो जीवों को आत्मा आत्मा चिल्लाते रहो तो अच्छा लगता है। और आत्मा के कल रात की चर्चा जो अपने 5 अंतराय कर्म से जीव को 5 अंतराय कर्म कैसे घातक है, वो उनका अभाव होने से क्या प्रकट होता है, जो अपन कल रात में चर्चा करें, ठीक है। लेकिन ये अपन जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जीव के लिए बहुत भय लगता है आपको सुनने से। भगवान आत्मा, संसार से तो भय लगना ही चाहिए। तुम्हें नहीं लग रहा तो तुम आत्मा आत्मा की चर्चा सुन रहा हो, तुम्हें संसार से भय नहीं लग रहा तो तुम मायाचारी कर रहे हो, सही बात पीछे। इसलिए भैया आप भगवान की वाणी से ना डरे, गुरुदेव के वचन सुने, आत्मा का आनंद ले। और 24 खाना ग्रंथ है, चेताने वाला ग्रंथ है। चेतावनी कल अपन अगले सूत्र से वांचन करेंगे।
कल तक के लिए आप सभी से जय तारण प्रण, जय जनेन। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण प्रण आचार्य जी महाराज जी की जय। अमृतमयी शक्ति